हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबएक्स। आज का हमारा टॉपिक है टेबल, दैट हाउ वी कैन क्रिएट द टेबल इन HTML। बेसिकली टेबल होता क्या है? व्हाट इज द टेबल? टेबल इज अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स होते हैं। जो टेबल होता है वो हमारे डाटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है। अब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दूं टेबल टैग के अंदर स्टोर किए हुए डेटा की। इज लाइक कि अगर लाइक सपोज 10th स्टैंडर्ड का हमने डाटा बेस क्रिएट करना है, जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, नेम एंड देयर परसेंटेज एंड देयर फादर मदर्स नेम, ईमेल आईडी एंड ऑल दैट। वो डाटा क्रिएट करने के लिए हम कोई पैराग्राफ या कुछ लिस्ट एंड ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम उस चीज पैराग्राफ की फॉर्म में, अगर लिस्ट की फॉर्म में ये सारे डाटा को कलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे, तो जो हमारे डाटा होगा वो ज्यादा हमारे को वो नहीं रहेगा, कन्वीनियंट नहीं रहेगा रीड करने में। ठीक है, तो एक टेबल ही ऐसा फॉर्म ऑफ डाटा कंटेनर है जो हमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन की हर प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट करने में ईज देता है। ठीक है, सो यू ऑल नो व्हाट इज टेबल। टेबल जो है वो हम टेबल टैग यूज करते हैं, और क्लोजिंग भी उसका होता है। ठीक है, एंड टेबल टैग के अंदर टीआर टैग यूज करते हैं। टीआर टैग इज फॉर टेबल रो। ठीक है, एंड देन इज टीडी टैग। टीडी टैग हम यूज करते हैं फॉर टेबल डाटा। टेबल के अंदर जो कॉलम्स क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाटा सेल्स क्रिएट होते हैं, उनके डाटा को जब हमने करना होता है, लाइक ऊपर हेडिंग हमने रोल नंबर डाल दी, और रोल नंबर के अंदर हमने पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जब रोल नंबर फिल करना है, तो वो हम टीडी टैग के अंदर करेंगे। और एक टैग होता है टीएच टैग। टीएच टैग इज फॉर टेबल हेडर। टेबल हेडर क्या होता है? आप हेडिंग्स देखते हो पर्टिकुलर कॉलम्स की, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, तो वो थोड़ी सी जो है वो बाकी कंटेंट ऑफ द टेबल से थोड़ी सी अलग शो की जाती हैं। तो वो अलग इसलिए होती हैं, और उनका थोड़ा सा टेक्सचर, फॉन्ट और बोल्डनेस जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी सारे कंटेंट से। वो हम जो टेबल के हेडिंग्स डालते हैं वो हम टीएच टैग के यूज के थ्रू जो है वो हम टेबल के हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं टेबल को क्रिएट करना। ओके, सो हम यहाँ पे टेबल टैग ओपन करेंगे, देन हम एक रो ऐड करेंगे टीआर। टीआर जैसे ही हम ऐड करेंगे, उस पर्टिकुलर रो जो होएगी, पहली रो हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे टेबल के हेडिंग्स की रो होएगी। तो वो हमने अगर टीएच डाल के लिखने हैं तो टीएच डाल के लिख सकते हैं, टीडी डाल के लिखने हैं तो टीडी डाल के लिख सकते हैं। दैट इज अप टू योर चॉइस कि व्हाट डू यू वांट। कि अगर आप उनका थोड़ा सा टेक्सचर और थोड़ा सा फॉन्ट डिफरेंट चाहते हैं, देन यू मस्ट गो विद द टीएच टैग फॉर द हेडिंग्स ऑफ फर्स्ट रो। पहले हमारी हेडिंग डलेगी रोल नंबर, देन सेकंड हेडिंग विल बी नेम, देन उसके बाद हमारे आ जाती है परसेंटेज। परसेंटेज एंड परसेंटेज से पहले हम एक और डाल देते हैं, लाइक स्ट्रीम। स्ट्रीम की जगह कोर्स कर दिया। ओके, ये हमारे टेबल के हेडिंग्स क्रिएट हो गए। अगर हम इतनी सी आउटपुट को चेक करें तो ये देखो, ये इस तरह से हमारे हेडिंग्स क्रिएट हो गए। रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम, सेकंड नेम, देन थर्ड कोर्स एंड देन परसेंटेज। ओके, ये हमारी पहली रो हो गई कंप्लीट। अब हमारी सेकेंड रो में हम डाटा फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। टीडी टैग इज फॉर एडिंग डाटा टू द टेबल। पहला हमारा था कॉलम रोल नंबर, तो पहला आ जाएगा हमारे पास रोल नंबर,
and then next column in the same row is name. तो name हमारे पास आ जाएगा, and then third one is course, कि उसकी stream कौन सी है, science, and then fourth one is percentage कितनी है. ओके अब इतनी आउटपुट हम चेक करके देखते हैं. सो लुक एट दिस. ओके सो इसका फॉन्ट में और इसके फॉन्ट में इज अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस. अब आप हम थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा डाटा हम और ऐड कर देते हैं इसके अंदर. यही चीज हम कॉपी कर लेते हैं. कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, then enter, control V, then enter. यहाँ पे अब चेंजेस कर देते हैं. कंप्यूटर्स कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज then 2 and then three. Okay, so look at the output now. ये देखो ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आउटपुट हमारी आ गई. अब आपने आउटपुट में ये नोटिस किया होगा दैट वेट. ओके फाइन. सो अब आपने आउटपुट में ये नोटिस किया है कि ये मतलब रोज और ये हेडिंग्स क्रिएट हो गई, हेडिंग्स के नीचे उनका डाटा आ गया. बट जैसे टेबल होता है कि उसके बीच में लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, क्रिस क्रॉस लाइंस, वो तो आ ही नहीं रही. तो वो कैसे आएगी? दैट विल कम कि जब हम टेबल के आगे बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाएंगे. बॉर्डर 1 2 3 जो भी आप करना चाहो, हम बॉर्डर प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारी आउटपुट जो है वो शो हो जाती है. ठीक है, ये रोज और कॉलम्स इजीली आपको डिपिक्ट करके आ गए कि इस तरह से हमारा जो है वो टेबल क्रिएट किया जा सकता है. ओके अब ये हो गया हमारा कि टेबल का हम बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने आउटपुट भी देख ली कि टेबल का बॉर्डर जो है वो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं टेबल की वो हम यहाँ पे कर लेते हैं. बाकी जो टेबल के एट्रीब्यूट्स होंगे दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि टेबल के बिल्कुल सेंटर में ऊपर यहाँ पे हेडिंग आई होती है, दैट इज नोन एज टेबल कैप्शन. तो वो टेबल कैप्शन कैसे आती है, बस वो आज हम सिर्फ कैप्शन तक करेंगे. तो वो टेबल कैप्शन ऐसे आती है कि टेबल टैग के अंदर नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन. ठीक है, कैप्शन की अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर कर दी. ठीक है, और आप क्या कैप्शन देना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाए. स्टूडेंट
डेटा। ठीक है, तो ये देखो ऊपर कैप्शन आ गई टेबल के साथ, स्टूडेंट डाटा। ओके, सो बस आज हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं हम अपना टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल की टेबल, इसी टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, that we will continue in our next video. So don't forget to watch this video, like this video, share and subscribe my channel, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा please, and till then stay safe, stay at your homes. Okay, bye bye, see you later.